हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रदेव कर्क लगन या कैंसर असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे। दोस्तों, वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा। हम ज्यादा सूक्ष्मता में जाएंगे, डिग्री वाइज और नक्षत्र वाइज शुक्रदेव की पोजीशन देखेंगे कि दशा अंतर दशा में क्या होगा, उपाय देखेंगे और मैं आपको हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र के टिप्स भी दूंगा जब भी शुक्रदेव कुंडली में इस पोजीशन में हो। तो कर्क लगन की कुंडली में नंबर 4 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है चंद्रमा देव इसके मालिक होते हैं। चंद्रमा देवता ने शुक्र देवता को इस कुंडली में 2 भाव दिए। दोनों भाव अच्छे हैं। एक चतुर्थ भाव जहां नंबर 7 लिखा है और एक 11वां भाव जहां नंबर 2 लिखा है, और शुक्र देव स्वयं अष्टम भाव में विराजमान है जहां जो भाव ज्यादा उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो शुक्र देव की इस पोजीशन में कुछ जनरल प्रभाव आते हैं जो सभी लोगों पर एप्लीकेबल होंगे, सभी कुंडलियों में। वो ये कि अच्छे प्रभाव में व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा मगर आराम नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को बीच बीच में आराम भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आराम करने में भी कोई हर्जा नहीं है। साथ ही ये व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि इसको भविष्य का रास्ता मालूम है, मगर कोई और आदमी इससे पूछता ही नहीं है या इससे एडवाइस नहीं लेता है या इससे काउंसलिंग नहीं लेता है, और ये सोच सोच के वो मन ही मन में परेशान होता रहेगा। शुक्रदेव एक स्त्री ग्रह है, तो खास करके आदमी की कुंडली में ये पत्नी को दिखाते हैं। तो आदमियों की कुंडली में पत्नी का स्वभाव सख्त होगा या कड़क स्वभाव होगा, और ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो भी गलत बात बोलेगी वो सच हो जाती है। सही और अच्छी बात बोले तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सच हो या ना हो। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी से हमेशा बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि पत्नी यदि गलत बोलेगी तो दोनों को ही नुकसान हो सकता है। शुक्रदेव यहां पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर डालेंगे। तो द्वितीय भाव में जो भी ग्रह होगा यहां पर, उस ग्रह का जैसा भी असर आ रहा है, अच्छा या बुरा, वैसा ही असर शुक्रदेव भी देने लगते हैं ज्यादातर कुंडली में। मगर अगर द्वितीय भाव खाली हुआ या कोई ग्रह नहीं हुआ, तब इस व्यक्ति को युद्ध से जुड़े कार्यों में मदद मिलेगी, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब कार्यों में व्यक्ति को मदद मिलेगी। मगर इस व्यक्ति के ससुराल को प्रॉब्लम होगी शादी के बाद, और ऐसे व्यक्ति को शादी नॉर्मली 25 साल के बाद करनी चाहिए। एक और चीज जो देखी गई है कि शुक्रदेव की इस पोजीशन में ज्यादातर कुंडली में चंद्रमा, मंगल और बुध, ये 3 ग्रह भी खराब हो जाते हैं। तो इन 3 ग्रहों को भी अवश्य चेक कर लेना चाहिए। मगर यह जरूरी नहीं है कि शुक्रदेव यहां बैठकर हमेशा अच्छे या हमेशा बुरे प्रभाव भी दे। अलग अलग सालों में अलग अलग इफेक्ट आ सकते हैं। किन किन सालों में अच्छे इफेक्ट आने की संभावना ज्यादा होती है, जैसा हरे रंग में दिखाया गया है, यानी कि 12वें साल में, यानी कि व्यक्ति के उम्र के 11 साल खत्म हो गए हैं और 12वां साल जब चलता है तब अच्छे असर आएंगे। उसी तरह 19वें साल में, 30, 40, 52 और 64वें साल में अच्छे रिजल्ट आने की संभावना होती है। और खराब रिजल्ट जो लाल रंग में दिखाए हैं, पहले 11 साल तक, फिर 27वें साल में, 34वें साल में, 39 से 45वें साल में, सिवाय 40 साल के, जब 40वें साल में अच्छे इफेक्ट आते हैं। बाकी ये जो फिगर्स है, इन सालों में व्यक्ति को खराब असर मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ये शुक्रदेव के जो जनरल प्रभाव थे कुंडली में। इसके अलावा कुंडली टू कुंडली अलग अलग भाव के मालिक होकर ये अलग अलग प्रभाव देंगे। अब इस कुंडली के अंदर चूंकि ये चौथे और 11वें घर के मालिक है, 11वां घर कुंडली का सबसे अच्छा घर माना जाता है, और शुक्रदेव जहां बैठे हैं ये एक खराब घर है। तो सबसे पहले हमें इस घर को एनालाइज करना चाहिए। अगर ये घर खाली है जन्म कुंडली में और यहां कोई ग्रह नहीं बैठा है, उस केस में शुक्रदेव इस भाव से व्यक्ति को प्रॉब्लम देंगे, मगर इस भाव से प्रॉब्लम से किसी तरह व्यक्ति निकल भी जाएगा। ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है। अब रिजल्ट आएंगे चौथे भाव के, यानी कि ये भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन का होता है। तो माता की वजह से व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी। अगर ये भाव खाली हुआ तो प्रॉब्लम से निकल जाएगी। गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने में व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी, मगर अगर ये भाव खाली हुआ तो प्रॉब्लम के बावजूद व्यक्ति गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीद पाएगा। अगर ये भाव में कोई और ग्रह हुआ तो गाड़ी से व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है या प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट हो सकता है,
बेसिक एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, मगर अगर ये भाव खाली हुआ तो बच्चा बेसिक एजुकेशन प्रॉब्लम के बावजूद भले ही कम नंबर आए फिर भी क्लियर करता जाएगा। किसान भाइयों के लिए और कृषि कार्यों के लिए भी इसी तरह से देखना है। यदि इस भाव का असर आएगा तो व्यक्ति को खराब असर आएंगे, मगर अगर ये वाला भाव खाली हुआ तो व्यक्ति रुकावटों के बावजूद इन सब कार्यों में सफलता पाएगा। उसी तरह से जलाशय, पानी से जुड़े कार्यों के साथ भी हमने ऐसे ही देखना है। इसके अतिरिक्त शुक्रदेव जो यहां पर बैठे हैं, ये व्यक्ति को कुछ कार्यों से जोड़ सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कार्य, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि से जुड़े कार्यों में सफलता देंगे। ये व्यक्ति को मोटा लमसम का पैसा दिलवा सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस इत्यादि। पैतृक धन व्यक्ति को दिलवा सकते हैं और व्यक्ति को अकल्ट स्टडीज में, ज्योतिषी, कीटार और तंत्र मंत्र इत्यादि में ये जोड़ देंगे। ये शुक्रदेव 11वें घर के मालिक होकर यदि 11वां घर खाली है तो हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति व्यक्ति को देंगे। रुकावटों के बावजूद व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे और दोस्तों से कहीं ना कहीं ईर्ष्या हो सकती है और व्यक्ति चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, एनपीओ में जोड़ सकता है। अब ये सब जो असर थे शुक्रदेव के इन दो और जहां ये स्वयं बैठे हैं इन 3 भाव के, ये शुक्रदेव की दशांतर दशा में आएंगे या नहीं आएंगे, इसको एनालाइज कैसे करते हैं। आप कुंडली के भाव देखिए, जहां नंबर 1 लिखा है, 5 लिखा है और 9 लिखा है। यदि इन 3 भावों में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, मैं रिपीट करता हूं, जहां 9 लिखा है, 5 लिखा है और 1 लिखा है, यदि इन 3 भाव में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तब शुक्रदेव के जो रिजल्ट हमने डिस्कस किए हैं इन 3 भाव के, वो शुक्रदेव की दशांतर दशा में आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और ये वाले जो ग्रह हैं जो यहां बैठे होंगे, इनकी दशांतर दशा जब भी चलेगी तब शुक्रदेव के ये रिजल्ट आएंगे। मगर यदि यहां पर कोई ग्रह नहीं है, उस केस में शुक्रदेव अपनी दशांतर दशा में अपने रिजल्ट 1, 2 और ये 3 भाव के देंगे। अब यदि यहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ, तब शुक्रदेव अपनी दशांतर दशा में क्या रिजल्ट देंगे, उसको एनालाइज करना चाहिए। उसके लिए हमें शुक्रदेव की डिग्री देखनी है कि इस भाव में ये कितने डिग्री पर बैठे हैं। यदि शुक्रदेव यहां पर 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में बैठे हैं, तब हमें कुंडली में मंगल देव की पोजीशन चेक करनी है। मंगल देव जहां भी होंगे कुंडली में, वहां के रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट्स में व्यक्ति के संतान प्राप्ति के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, प्रेम संबंध, कला के क्षेत्र में व्यक्ति को जोड़ देंगे। एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर या स्पोर्ट्समैन बना सकते हैं। और इन सब के रिजल्ट अच्छे होंगे या बुरे होंगे वो मंगल देव की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। उसी तरह से इस डिग्री में ये व्यक्ति को प्रमोशन देंगे, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, खास करके अगर मंगल देवता कुंडली में अच्छी जगह पर प्लेस्ड हुए। यदि शुक्रदेव यहां पर 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में है, तब हमें कुंडली में राहु देव की पोजीशन देखनी है। जहां भी राहु देव होंगे, जैसी राहु देव की स्थिति होगी वैसे असर आएंगे। यदि शुक्रदेव यहां पर 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, उस केस में हमें कुंडली में बृहस्पति देव की पोजीशन चेक करनी है। यदि बृहस्पति देव अच्छे भाव में हुए, अच्छी प्लेसमेंट में हुए, तो इस पोजीशन में शुक्रदेव की जब भी दशांतर दशा चलेगी, व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, व्यक्ति लोन लेगा, व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होगा और वहां सफलता मिल सकती है और व्यक्ति कोर्ट केसेस में भी इन्वॉल्व हो सकता है। व्यक्ति की यात्राएं होंगी, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस दे सकते हैं। व्यक्ति की धर्म में रुचि इस पीरियड में बढ़ेगी और हायर एजुकेशन में व्यक्ति को बेनिफिट होगा। ये सब तब होगा जब बृहस्पति देव की पोजीशन कुंडली में अच्छी है। तो जैसा हमने देखा कि शुक्रदेव यहां बैठकर अच्छे या बुरे दोनों तरह के प्रभाव दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रभाव समझ आ गया होगा कि इनकी दशांतर दशा हमने कैसे देखनी है।
अब शुक्रदेव की इस पोजीशन में हमें हस्तरेखा में क्या देखना है? आप व्यक्ति के हाथ में देखिए, व्यक्ति के हाथ में अंगूठे के नीचे जो शुक्र का माउंट होता है, यहां से एक लाइन हाथ में इस तरफ जा रही होगी, जैसा कि स्क्रीन पर भी दिखाया गया है। तो यदि शुक्रदेव बहुत ताकतवर हुए तो ये लाइन व्यक्ति के हाथ में दिख सकती है। वास्तु के अनुसार जब भी शुक्रदेव यहां पर बैठे हों, ये स्त्री ग्रह है, तो घर के साउथ में आप चेक करिए क्या स्त्रियों से रिलेटेड, खासकर आपकी पत्नी से रिलेटेड कोई सामान पड़ा है, या वहां सोने की जगह है, वहां पर बेडरूम है, या मेकअप का सामान, लग्जरी आइटम्स, परफ्यूम्स इत्यादि वहां पर पड़े हैं। यदि वो पड़े हैं और आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है शुक्रदेव के कारण, तो उन सामान को वहां से आप शिफ्ट कर दीजिए, उससे आपको फायदा होगा। अब ओवरऑल शुक्र के उपाय क्या करने होते हैं यहाँ पर? सबसे पहले गाय माता के प्रतीक होते हैं, तो हमें गाय माता की सेवा करनी चाहिए। अगर कुंडली में बहुत खराब असर आ रहे हैं तो कुंडली चेक कराकर गाय दान करनी चाहिए। साथ ही इस व्यक्ति को जिंदगी में कभी भी दान नहीं लेना चाहिए और व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाकर सर झुकाते रहें, या जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म स्थान में जाकर वहां पर ऊपर वाले के सामने सर झुकाकर प्रार्थना करें, उससे आपके दुश्मनों का नाश होगा। मगर अगर व्यक्ति ये नहीं कर रहा तो उसके चाल चलन पर हम शक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शुक्रदेव के प्रभाव समझ आ गए होंगे। कृपया याद रखिए, ये प्रभाव तभी तक है जब तक शुक्रदेव अकेले यहाँ पर है। अगर इनके साथ कोई और ग्रह होगा, किसी की युति होगी, तो ये प्रभाव बदल सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।